कयामत की बड़ी अलामत दज्जाल का निकलना है। अहादीसे मुबारका में दज्जाल का जिक्र बड़ी वजाहत से आया है और कमाल की बात यह है कि हर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराया है। दज्जाल अभी आया नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन रूए जमीन पर एक सहाबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने दज्जाल को देखा भी है, उससे मुलाकात भी की है और उससे बात भी की है। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक अपने सहाबाए कराम को जमा करते हैं और खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ फरमा होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तमीमदारी ने बताया कि 30 अफराद थे और वो एक कश्ती में सवार थे कि तूफान आ गया और वो भटक गए। तकरीबन महीना भर वो समुद्र में भटकते रहे और फिर एक दिन सूरज गरूब होने के वक्त एक नामालूम जजीरे पर पहुंच गए। वहां उनको एक स्याह रंग की मखलूक नजर आई जिनके जिस्म पर बाल बहुत ज्यादा थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं जासूस हूँ। आपने फरमाया कि हमें अपने बारे में बताओ। उसने कहा कि ना मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा और ना मैं तुमसे कुछ सुनूंगा। तुम उस बुत खाने में जाओ, वहां एक शख्स तुम्हारा बड़ी बेचैनी के साथ वेट कर रहा है। वही तुम्हें कुछ सुनाएगा भी, वही तुम्हें बताएगा भी। वो सब लोग अंदर चले गए तो उन्होंने अंदर जाकर देखा कि एक शख्स बड़ी सख्ती के साथ जंजीरों में झगड़ा हुआ है। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? जवाब दिया कि शाम से आए हैं। पूछा गया कि अरब का क्या हाल है और एक शख्स वहां पैदा होना था, उसका क्या हाल है? उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। सहाबाए किराम ने कहा कि वो अच्छे हाल में हैं। शुरू में उनकी मुखालफत हुई लेकिन अभी तो तमाम अरब पर गालिब हो गए हैं। उसने पूछा कि ज़ग़र के चश्मे का क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया कि वो अच्छी हालत में है, लोग उससे पानी पीते हैं, उससे खेती बाड़ी भी करते हैं। उसने फिर पूछा कि बीसान की खजूरों का क्या हाल है? उन्होंने कहा कि हर साल उन पर खजूरें आती हैं। ये सुनकर उस शख्स ने 3 चीखें मारी और बोला कि मैं दज्जाल हूँ। कहता है कि अनकरीब मैं आजाद हो जाऊंगा और जमीन का चप्पा चप्पा घूमूंगा और उसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा सवाए तैबा के, क्योंकि मुझ में वहां जाने की ताकत नहीं है, मुझ में वहां जाने की पावर नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि तैबा यही शहर है। बाज रवायात की रोशनी में ये बात सामने आती है कि दज्जाल को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद किया था और हदीस पाक के मुताबिक ये मशरिक यानी ईस्ट की साइड पर मौजूद है। दज्जाल का फितना तारीख इंसानियत का सबसे बड़ा फितना है। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का जो हुलिया बताया गया है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, लंबा कद होगा, बहुत मोटा होगा, एक आंख से काना होगा और एक कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर, जबकि एक आंख खून आलूद होगी। उसका सीना चौड़ा होगा और जरा अंदर की तरफ धसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफर लिखा होगा। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया बहुत बुरी हालत में होगी। दज्जाल के निकलने के तकरीबन 3 साल पहले से ही खुश्क साली फैल जाएगी और दुनिया पर इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के मामले में लोगों में कमजोरी पैदा हो जाएगी, उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। तब दज्जाल ईस्ट की साइड से अस्बहान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा और जमीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर और एक दिन 1 माह के बराबर और उससे अगला दिन 1 हफ्ते के बराबर, और जबकि बाकी दिन साल के नॉर्मल दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। दज्जाल के इन फितरों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान और तंगी की हालत में भागकर दुखान नामी एक पहाड़ में पनाह लिए हुए होंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके उस पहाड़ का घेराव करेगा। तब अल्लाह पाक
हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उनको देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा, मेल्ट होगा, जैसे पानी में नमक घुल जाता है, मेल्ट हो जाता है। आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकामे लुद पर कत्ल करेंगे और उसके फॉलोअर्स में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये फितना बहुत शदीद होगा नाजरीन। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन।